तुम क्या लेके घूम रहे हो? स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी लेके घूम रहे हो? अच्छा रखे रहो, मैं समझ गया। छिपा के रखो। रख लो यार, जेब में रख लो। हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे, तब तक एक बार ऑनलाइन हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप में से कई बच्चों के CGL टायर 1 2023 क्वालिफाई हो गए होंगे और वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप में से कुछ बच्चों का उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया होगा। आप में से कुछ लोग के नंबर कम थे, फिर भी आपको उम्मीद मैंने या बाकी लोगों ने दिलाई हुई थी कि हाँ, हमें मौका मिलेगा मेंस देने का, और इस प्रयास में हम और आप कुछ अच्छा एफर्ट कर रहे थे और कुछ हद तक अपने लेवल को हमने ठीक किया होगा। लेकिन कई चीज़ें हैं जो अभी आपके दिमाग को लॉजिक नहीं मिल पा रहा है कि मुझे क्यों दोबारा पढ़ना चाहिए, क्यों आगे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक एक करके हम उन प्रश्नों पे बात करेंगे। हमने कुछ 2, 4, 5, 10 बच्चे बैठा लिए हैं ताकि उनके क्वेश्चन से लेकर के आपके क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज कोशिश करूंगा मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। बैच हो इसका मत पूछना कब नया बैच आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। अभी हमारा पूरा फोकस कि वो बच्चा जिसका CGL 23 नहीं हुआ है प्री, उसको आगे कैसे करना है। कुछ कठोर वर्ड भी होंगे और कुछ लॉजिकल बातें भी होंगी उस पर। हाँ, एक दूसरी वीडियो में डिनर के बाद मतलब 9-10 बजे के आसपास बताऊँगा जिनका हो गया उनको कैसे करना है, ताकि अच्छे बच्चों के बीच कंपटीशन में और अच्छा साबित हो पाए, तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम उन बच्चों के लिए जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया उन पे बात करेंगे। करें कोई गॉड फादर की बुक आती है क्या GS की? इस पे भी बात करूंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं सर, SSC में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर बता दो। क्लियर बात यह है कि ओल्ड स्टूडेंट ही कट ऑफ इंक्रीज करते हैं। ऐसे तो सोचेंगे कि तो जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं, तो गरीब लोगों को अपना जीवन छोड़ देना चाहिए। वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो तो काम करेगा कि जो जिसमें आगे रहेगा वो और आगे निकलता चला जाएगा। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें आपको एफर्ट करना होगा। जिनका नहीं हुआ प्रीलिम्स में वो मेंस एग्जाम दे सकते हैं। देखो इतना सदमा लगा है बच्चे को, कह रहा जिसका प्री नहीं हुआ वो मेंस दे सकता है। हाँ, वो दे सकता है, टेक्स्ट बुक का दे दो। ये हमारा पुराना ऑनलाइन का बालक है, ये ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता रहता है। खैर, पहला और बेसिक सा, आप 2, 3, 5, 8 लोग हैं, आपसे ही 8 लोगों से क्वेश्चन है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हम तैयारी छोड़ दें और कुछ दिन बाद तैयारी करें तो नेक्स्ट ईयर का CGL पास कर लेंगे? क्वेश्चन समझ पाए? कि जैसे अभी आप में से अधिकांश लोग बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो प्री ही नहीं हुआ। नहीं, क्यों प्री की तैयारी करें? आप जैसे मेंस की तैयारी करते मेंस की करते रहें। मेंस प्री का है ही नहीं, 4 सब्जेक्ट का गेम है, 4 सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, ले जाएंगे। ये तो कटअप ने ये साबित कर दिया है कि यदि चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वही सिलेक्शन के लिए पहले प्री होना है। जैसे UPSC में क्या है, प्री क्वालिफाई करना टफ है, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे CSET में रह जा रहे हैं। CSET क्या कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया। तो दिमाग क्या कह रहा है कि ये तो क्वालिफाइंग है, क्यों ही इतना टाइम लगाना है। तो अब अपना अधिकांश फोकस उस पर जिसका नंबर आ रहा है और लास्ट में वहाँ खेल जा रहे हैं, काम खत्म कर दे रहे हैं। तो सबके माइंड में आ गया कि तो क्वालिफाइंग है, 130, 35, 40 पे तो हो ही जाएगा। अभी जैसे एक बच्चे से बात हो रही थी कि जी मेरा इसलिए खराब हुआ कि मैंने लगभग अटेम्प्ट खूब कर दिए, तो मुझे लगा कि अब तो मेरा हो ही जाएगा, क्यों ना मैं डबल क्वालिफाई कर लूँ।
तो मैंने सर 16-17 अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए। बढ़िया बालक, काम खत्म। तो क्या वहां गेम क्या हुआ कि क्वालिफाइंग ही तो है। अब तो मैं क्वालिफाई कर ही जाऊंगा 135-40 में आ जाए। अब हम सब अपने अंदर वो कारण ढूंढ रहे हैं कि जो हमें ये कारण बताए कि क्यों पढ़ें। तो इस कारण का जवाब आप ही के पास है कि क्यों आपने शुरू किया था। क्या आपको नहीं पता था कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 7,500 लोग या 6,500 लोग या 8,000 लोग क्वालिफाई करेंगे फाइनल? क्या आपको लगता है कि 71,000 में से सबका होने वाला है? नहीं। लेकिन क्या वो लगभग 71,000 खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पड़ाव पार कर लिया है। उनमें से कुछ बच्चे हमारे टाइपिंग में रह जाएंगे, कुछ बच्चे कंप्यूटर में रह जाएंगे, कुछ बच्चे जीएस की वजह से रह जाएंगे, कुछ इंग्लिश की वजह से रह जाएंगे, कुछ फाइनल कटअप की वजह से रह जाएंगे। तो क्या उनको दोबारा नहीं तैयारी करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो क्या उनको प्री नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो फिर उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो हम भी उसी प्रोसेस में रह के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो बात बन जाएगी। ये नई बात नहीं है। मुझे याद है 2021 में तो सबका ही, 22 में तो सबका ही हो गया था। 21 में 146 कटअप गया था, याद हो आपको? सॉरी, 20 वाले में 146 और 21 वाले में 140। हाँ, मतलब जो भी है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे कि जी अब तो हम क्या ही करेंगे, कैसे करेंगे। तो उनसे मेरा यही प्रश्न था कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी तैयारी थी, तुमको नहीं मौका मिला, तो तुमको क्या लगता है तुम छोड़ के नेक्स्ट ईयर का कर लोगे? यदि हाँ, क्या मैं छोड़ के कर लूँगा, तो बिल्कुल तुमको छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम सब अपना एक लाइफ का प्लान बना रहे होते हैं कि इतने दिन में मैं ये काम करके और इसको ख़त्म करके और ये काम करूँगा। लेकिन ज़िंदगी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो आपके हिसाब से चलेगी तो ज़िंदगी है ही नहीं। कुछ लोग की चल जाती है, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हैं, बैकअप प्लान है, उनके लिए अच्छा है। हमारे आपके हिस्से में नहीं आएगा। हम 10 का प्लान बनाएंगे तो 50 का खर्चा जाएगा। हम कोई चीज़ 1 साल का प्लान बनाएंगे तो 3 साल लग जाएगा। और ऐसे ही कर करके हम आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो प्लान कर रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया है। तो अब हम कैसे प्लान करें कि अच्छा हो। जैसे अभी इस बच्चे से बात हो रही थी, ऐसे सबसे बात हो रही। तो इस बच्चे ने कहा कि मेरे घर वालों की मुझसे बहुत उम्मीद थी और मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मैं इस चीज़ को अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। हर माँ बाप की बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने बच्चे से। मैं जितने गार्जियन से मिलता हूँ, सबका लगभग कॉमन स्टेटमेंट है कि बच्चे का दिमाग अच्छा है, ये सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर, नहीं तो ये कर देता। मीनिंग क्या है? सबको इस विश्वास में है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है और ये कर लेगा। लेकिन एसएससी को बहुत अच्छा नहीं चाहिए ना, सबसे अच्छा चाहिए कि भाई आप तुम ऊपर वाले में आ जाओ। अब लॉजिकल सोच के देखो, क्या कि जो 145 लाया वो अच्छा बालक नहीं है? जो 140 लाया वो अच्छा नहीं है? 135 वाला भी अच्छा है। आपने अचानक एक फॉर्मूला कहा जी क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाइंग में अपने मर्जी से मन करेगा 10 गुना 8 गुना 5 गुना ले लूंगा, तो फिर आपने 33% का कटअप का शर्त क्यों लगाया था कि इतना लेंगे? कितना अच्छा होता कि कम से कम 15 गुना 17 गुना लेके जाते और फिर उनमें कटअप क्वालिफाई करते। लेकिन ये बातें करना थोड़ा सा बेमानी वाली बात है। ऐसे होता तो ऐसे होता। अभी वो बात करने के बजाय अब हमें थोड़ा सा यहाँ सोचना होगा। 2 तरीके की बातें हैं। एक, जिन्होंने दिया और टायर 1 पास कर लिया, इनके लिए प्लानिंग अलग है। हम बात करते हैं वो जिन्होंने टायर 1 दिया और फेल हो गए। अब इसमें हम 3 तरीके के लेवल पे हैं। एक वो बालक जो 120 से 30 के बीच में है, जनरल के कटअप से बात कर रहा हूँ, बाकी अपना 5-5 नंबर कम कर लेंगे। एक बालक जो 130 से 50 के बीच में, और एक बालक जो 150 से ऊपर है। तो ये एसएससी की नज़रों में लगभग 71,000 लोग हैं, 76,000 लोग हैं, 75,000 लोग हैं। तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उधर निकल गए। अब जब मैंने कल हाथ उठवाया, जो आपके साथी थे 90% के हाथ उठे थे कि उनके 280 नंबर 270 नंबर आ रहे हैं। 10% ऐसे भी थे जो 300 से ऊपर नंबर ला रहे हैं अपने टेस्ट में भी। यानी वो कितने ही खतरनाक बच्चे हैं। उनमें से 99 नहीं 100% ये श्योर थे कि मेरा प्री हो जाएगा।
आप में से 90-10 का रेशियो चल रहा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 80-20 का चल रहा था। हमारे से कुछ टीचर ने कोशिश किया कि आपको हम किसी और इंटेंसिटी के साथ बात करना चाहते हैं। जो ऐसे भी बच्चे बैठ गए कल जिन्होंने प्री ही नहीं दिया, तो उनको नहीं बैठाना था। तो दिक्कत क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा यहाँ स्पेस नहीं हो पा रहा है कि जहाँ पे 200-250 को बैठा के एक साथ उनसे बात कर पाए। अभी 40-45 बच्चे बैठे, जब कल जैसे कल जो सिलेक्टेड वाले हमने सोचा यहाँ बैठा लें, नहीं बैठा पाए, फिर हमें बाहर बात करनी पड़ी। तो मैं बात कर रहा था कि हम एग्जाम देंगे तो दो ही चीज होगा, तो फेल हो गए तो पास होंगे, तीसरा कुछ होता है क्या? नहीं। तो कितनी बार हमें पास होना है एग्जाम के लिए? सिर्फ एक बार। वो एक क्लिक जिस दिन लग जाएगा उस दिन लाइफ सेट हो जाएगी। उस एक क्लिक तक का जो सफर है ना वो मुश्किल है। अब उसको आप रो के काटते रहिए, खुशी खुशी काट लीजिए, लेकिन इस एक क्लिक तक को आपको सफर करना हो। जैसे मैं संस्था चला रहा हूँ या आपके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ एक क्लिक का गेम नहीं है, वहाँ डेली क्लिक का गेम है। जब तक वो संस्था चलेगी, जब तक वो बिजनेस चलेगा। मैं कई बार आपसे बताता हूँ, जैसे मेरी वाइफ जॉब में है, तो उसने एक बार पढ़ाई की, अब उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है। उसको डेली साबित नहीं करना है कि नहीं वो उसको नॉलेज है, लेकिन मुझे डेली साबित करना है। आपको भी तब तक साबित करना है जब तक एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं। जिस दिन एग्जाम पास कर लेंगे, आप खुद देखो, जब कोई बच्चा आता है मैं कहता हूँ कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, आपको गाइड करेंगे, तो आपका उसके प्रति जो नजरिया होता है, हो सकता है उस साल ज्यादा वैकेंसी रही लग गया हो, पॉसिबल तो है। हो सकता है उस समय उसका आसपास का एनवायरनमेंट उसके फेवर में आ गया हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। दिक्कत क्या है कि मैं और आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सरकारी नौकरी लगना ही हमारे सफलता का परिचायक है। जहां एक मूर्ख व्यक्ति, मेरी बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं, यदि वो सेलेक्ट हो गया तो हमारे समाज के हिसाब से सफल है। यदि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है किसी कारण से, वैकेंसी कम होने की वजह से, किसी बदतमीज व्यक्ति के द्वारा गलत क्वेश्चन दे देने की वजह से, कट ऑफ हाई चले जाने की वजह से, पिछले लोगों का ज्वाइनिंग लेट से देने की वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन वो एक कारण आपको डिसाइड करेगा कि आप गलत हैं सही हैं। यदि आप इस समय कमजोर पड़ जाते हैं किसी कारण से, तो आपको क्या लग रहा है, समाज आपको छोड़ देगा? नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। सिंगल माँ बाप को छोड़ दें तो किसी को मतलब नहीं। हम थोड़े टीचर जो आपके साथ थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं 24 घंटे, तो थोड़ी सी हमारी आपके लिए सिंपैथी रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा दुखी ना हो, उसके कंधे पे हाथ लगा कर उसको कह दें भाई घबराना नहीं, हम हैं। बस इतना ही कर पाते हैं।
आप जब कमजोर पड़ जाए, जैसे आज ही किसी से बात हो रही, दैट इज कि मैं 10 अगस्त को आया था, अब मेरा प्री नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं कहा क्यों अगले साल की तैयारी नहीं करूँ? कहा नहीं मैं प्राइवेट जॉब की तैयारी करूँ, प्राइवेट नौकरी करूँगा। मैं क्यों? तो कहा घर में पापा अकेले कमाने वाले हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं कहा क्या इतनी कमाते हैं कि घर की जरूरत नहीं पूरी होती? बोला कि नहीं पूरी हो जाती है। तो मैं कहा क्या तुमको प्राइवेट 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी? कहा नहीं, 18, 20 की तो मिल ही जाएगी। तो सोच के देखो कि वो जिस चीज़ को छोड़ के जिस चीज़ के लिए जा रहा है, क्या उस लड़ाई का अंत होना है? नहीं। 3 महीने बाद फिर उसके अंदर कीड़ा जगेगा जब फॉर्म निकलेगा, तो कि मैं पढ़ लेता हूँ और इस बार बढ़िया से पढ़ूंगा। जैसे आप ही लोग अभी तो नहीं, लेकिन 2-4 दिन बाद आप लोग अपने आप को कसम दोगे कि इस साल बढ़िया से पढ़ूंगा, बहुत हो गया, इस साल खत्म कर दूंगा। और फिर क्या करोगे? 0 से शुरू करोगे और फिर लगभग धीरे धीरे उसी लेवल पे आके रुक जाओगे और अगले साल भी इसी साइकिल को चलेगा। अभी भी यदि आप चिंतन करो, जैसे अभी किसी को देख रहा था, जैसे इसी बच्चे से बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना, अब कल इसका एग्जाम नहीं हुआ, अब ये सीपीओ कर रहा है, तो ये फिर वही कर रहा है जो नहीं करना है, फिर ये मॉक पे लग गया। मॉक से सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। क्या कौन सब्जेक्ट कमजोर है? जीएस कमजोर है तो पढ़ना 18 घंटे 20 घंटे जीएस, लेकिन पढ़ते समय दिमाग में हो रहा है कि कितना पढ़ ले, होना तो है नहीं जीएस। तो जब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि नहीं होना तो होना ही नहीं है, तो चारों सब्जेक्ट ठीक ही नहीं होना है, नहीं ठीक होना है तो उसी साइकिल में लगे रहोगे। आप ये क्यों नहीं मान रहे हो कि जब से ये आज ही किसी से बात हुई कि सर मैं सिर्फ इसलिए आया इस एग्जाम में कि लास्ट ईयर मुझे पता चला कि इसमें वैकेंसी बढ़ गई, इसलिए मैं तैयारी करने आया और मैं बढ़िया करके निकल गया। तो तुम कौन हो भाई? तो मैं पहले पीसीएस की तैयारी करता था, आईएएस की तैयारी करता था, तो मुझे वो मुश्किल लगता था, तो मुझे आसान लगा। कोई है जो आईआईटी गुवाहाटी से पढ़ा हुआ है, आपके कैंपस के बीच का ही बालक, इंग्लिश खतरनाक, 127 पिछली बार था, सोचो कितना खतरनाक इंग्लिश होगा। का इस बार सर पूरा मैं पूरा मारूंगा, सिर्फ उसको मैथ पे फोकस करना है। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब कंपटीशन देंगे आपको, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके हिस्से में टफ आ रहा है? वो बच्चे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, वो आएंगे 1 साल 6 महीने 8 महीने क्लिक मारेंगे और लेके निकल जाएंगे। उनसे जब कंपटीशन करना है तो आपको रोते गाते हंसते कैसे भी करके आपको ईमानदार होकर 2 महीने 2 साल 1.5 साल 3 साल लगना ही पड़ेगा यदि चाहते हो तो। दिक्कत ये हुआ है कि मैं और आप देख रहे हैं उसको जो 1 साल की तैयारी करके निकल जा रहा है। फेल वाले हैं ना, पास वाले हैं? पास वालों को नहीं आना है। फेल वर्ड कहना गलत है यार, क्वालिफाई नहीं किए कहना सही। हाँ, आ सकते हैं जो ये बस बोल देना है कि जिनका क्वालिफाई नहीं है बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। प्राइवेट जॉब 60,000 का, गवर्नमेंट जॉब 30,000 का, विच वन इज बेटर? गवर्नमेंट जॉब यार। प्राइवेट जॉब 3 लाख का है और गवर्नमेंट जॉब 30,000 का, तो प्राइवेट गवर्नमेंट कर लेना। पता है ना, जो गवर्नमेंट साथ में एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है और जो सिक्योरिटी का गेम है, प्राइवेट में कौन सा सिक्योरिटी? कोरोना में सबकी औकात समझ में आ गई। एमएनसी में 2.5-3 लाख वाले लोगों ने फल बेचे हैं, कंपनी ने सैलरी नहीं दी, हटा दिया। लेकिन किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो ये, लेकिन ये चॉइस आपका, मतलब मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब को, तुरंत शादी हो जाएगी, तुरंत 20-25-30 लाख दहेज मिल जाएगा। प्राइवेट लोग पूछ कौन रहा है? शादी होनी मुश्किल है। खैर सर जवाब दे दिया। जीके बुक अवेलेबल करा दो ऑनलाइन। तो हम बस रीजन ढूंढ रहे हैं कि क्यों हमें तैयारी करना चाहिए। तो यदि आपके पास ये जवाब है कि अगले 2-3-4 महीने ना पढ़ के अगला सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बिल्कुल तैयारी छोड़ देनी चाहिए और लास्ट के 2-3 महीने में तैयारी कर लेना चाहिए। आपके पास ये जवाब है कि बिना इसके आपके पास कोई ऑप्शन है, घर वालों ने कोई
1 करोड़ लगा के कोई शोरूम खोल दिया, या कोई आपके पास प्राइवेट जॉब का बढ़िया ऑप्शन है, या कोई अंदर आपके स्किल है जहाँ पे 50-60 हज़ार ले सकते हैं, और आप इस 3-4 साल वाली कैटेगरी में हैं, तो आपको बिल्कुल चिंतन करने की ज़रूरत है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप इस वाले स्थिति में 130 से 50 के बीच में, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं पालना है, आपको दोबारा एक बार एफर्ट करना है और अगला अटेम्प्ट आपका है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी, जहाँ बच्चे ने बहुत मेहनत किया, किसी कारणवश नहीं हुआ, और अगले साल अच्छे से मेहनत किया और लेके निकल गए। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ बच्चे ने जो असफलता का प्रेशर है, ये सभी झेल लेंगे ना, तो समाज में कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो असफल हो जाए। असफलता का प्रेशर झेल पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो असफलता आएगी ही आएगी, ऐसा होगा ही नहीं। एक ग्राफ बनता है जिसमें मैं और आप अपने आप को लेकर के ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैं कोई काम करूंगा और ऐसे धीरे धीरे अच्छा कर लूंगा। लेकिन ज़िंदगी का ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा होता है, वो पहले आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे, नया एफर्ट करेंगे, धीरे 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 आप ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा। तो ये जो दौर है, ये निराशा का दौर है, फ्रस्ट्रेशन का दौर है। तो 99.9% लोग इस चीज़ को यहीं पर ड्रॉप आउट मार देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, और वहीं वो असफल वाले कैटेगरी में चलते चले जाते हैं। वो जो 1% वाले लोग हैं जो यहाँ से एफर्ट करके 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 करके, आप खुद बता दो कोई ऐसा बालक या ऐसा कोई साथी या समाज में ऐसा कोई आदमी जिसने जो किया उसमें पहले बार में सब कुछ करता चला गया हो। ऐसे ऐसे IAS लगे ना जो लगातार 4 साल प्री नहीं हुआ, जिनके 6 अटेम्प्ट प्री नहीं हुए और 7वें में लेके निकल गए। लेकिन उनकी संख्या कितनी है पॉइंट में, मैंने 1600 में 1 2 3 4 है। क्योंकि हमेशा अधिकांश लोग क्या चाहते हैं कि पहली बार में सब हो जाए। हम बेसिकली ये भूल जाते हैं कि हमारा पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमारा पिछला लर्निंग एटीट्यूड कैसा रहा है। क्योंकि 150 कटअप का मतलब समझो आप, एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। आप आपसे नहीं बात कर, आपसे बात कर, मैथ्स में कितना ला दोगे खूब पढ़ोगे तो? आराम से पूछते हैं, बता भाई मैथ्स में कितना ला देगा प्री में? 50 में 50, ठीक। रीजनिंग में मान लेते 50, इंग्लिश में तो कोई बात नहीं 40 मान लेते। फिर भी 150 लाने के लिए कितना चाहिए बच्चों? 10 तो फिर भी चाहिए। ये थोड़ा सा हम मान लेते राम थोड़ा बहुत डिजर्विंग है, लेकिन ध्यान से देखो 20 तो फिर भी चाहिए, तब जाके प्री होगा। कटअप है ये, मतलब आप संदेह में हैं कि होगा नहीं होगा वाले भी। तो आप ये जब तक नहीं समझेंगे कि चारों सब्जेक्ट हमको हमें मजबूत करना होगा, तब तक बात बनने वाली है नहीं। मैं तो बस आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसका अंत का तरीका यही है जो मैं कर रहा हूं? मुश्किल से 300 दिन है आपके पास अगले मेंस के होने में, लगभग 10 महीने में मान के चल रहा हूँ। मार्च के आसपास आपका प्री मान के चल रहा हूँ, हो सकता है 1 महीने पहले चला जाए, 1 महीने बाद चला जाए, और 2.5 से 3 महीने में मेंस मान रहा हूँ। इस बीच में आपके पास कुछ एग्जाम के ऑप्शंस आ सकते हैं जी, आप लोग के लिए नहीं है। हाँ बोलो। तो मैं पहुंचाऊंगा, कल सुखबीर को फोन कर, मुझे क्या कर रहा है? हाँ
ठीक है बच्चों, एक तो ये है, हर साल की कहानी है कि बहुत सारे लोग, अभी जैसे अंटिल से बात हो रही थी कि सर 2 तरीके के बच्चे अब मिलेंगे, एक जो बहुत सीरियस ले लेगा अब आगे के एग्जाम को, और एक जो बहुत कैजुअल लेके छोड़ देगा। तो जब तक वो बालक सीरियस नहीं होगा इस चीज़ को लेकर के कि हाँ मुझे पिछले 2 साल 3 साल का जो गलती है उसको सुधारना है, मुझे चारों सब्जेक्ट में ये लेवल लेके आना है, तब तक होने वाला है नहीं। 170 वाले भी तो हैं 2300 जिन्होंने AA क्वालिफाई किया है, 4000 हैं। तो सोच के देखो, तो उनका लेवल तो हमसे आपसे कितना ऊपर होगा। कुछ 71,000 में ऐसे भी तो जो लास्ट ईयर में सिलेक्टेड बैठे हुए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। मैक्सिमम लोग ऑनलाइन में ये कह रहे हैं कि रिपीटर्स बैठ रहे हैं, तो आप रोक लोगे क्या? क्या आपकी औकात है रोक देने की? क्या कोई ऐसा लॉ है? या आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है? आपने किसी न किसी को ब्लेम करना था, कभी टीचर को कर दीजिए, कभी सिस्टम को कर दीजिए, लेकिन आप खुद को रिव्यू मत करिए। खुद को रिव्यू करने का मतलब क्या है? बुरा नहीं मानना कोई, वैसे बोल रहा हूँ। आपके पास जो मैथ की बुक है उसको 2-3 बार कर दिया, जो लोग बैठे हैं नहीं, 1 लोग कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं, ठीक है। नीतू मैम की बुक 3-4 बार कर दी, पिनेकल कर दी 2-3 बार, प्रीवियस ईयर MCQ इंग्लिश में, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। लुसेंट पढ़ ली 2-3 बार, या कोई GS का प्रीवियस ईयर का MCQ 2-3 बार कर दिया हो, तो इतना तो करना पड़ेगा। मतलब जो बेसिक पैटर्न है वो तो करके निकलो। यदि हाँ सर मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया और नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, 2-3 नंबर से नहीं हुआ होगा, इस बार हो जाएगा। ये तो वक्त का है, तुम कमजोर थोड़ी ना हो। वक्त कमजोर था तुम्हारा, उस दिन तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाया, उस दिन तुमसे 3-4 ज्यादा से मिस्टेक हो गया, तो तुम कम इंटेलिजेंट माने गए उनके नज़रों में। किसी का सही शॉर्ट कर गया तो इंटेलिजेंट बन गया। यदि तुम डिजर्व करोगे, तुम्हारा लेवल इतना रहेगा जो तुम बोल रहे हो मेंस में भी, तो कोई रोक थोड़ी ना लेगा। ये तो प्रश्न तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा, चलो जी वो भी मान गए कि हमें तैयारी करना चाहिए, अब हमें करना कैसे चाहिए? तो मैं यदि आपकी जगह होता तो अभी मेंस का ही टेस्ट देता, मेंस का ही टारगेट करता, मेंस का ही कंप्यूटर करता। क्यों? इसको करने से क्या फायदा है? 2-2 सब्जेक्ट को डेली सुधारने का मौका है। चारों सब्जेक्ट को उतना सुधार नहीं पाएंगे जितना 2-2 सब्जेक्ट को डेली सुधार रहे होंगे। और अल्टीमेट आप अच्छे क्वेश्चंस के साथ खेल रहे हैं, अल्टीमेट आप डेली टारगेट वाइज काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब जो आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से बहुत ही बढ़िया, और उन बच्चों का नहीं हो पाया, तो मुझे पता है उनका दर्द। आप लोगों ने अपने हिस्से का बहुत बढ़िया एफर्ट किया है, नहीं हो पाया। ढूंढो कहाँ पे हो, इसमें हो तो एक बार चिंतन कर लो कि क्या मुझे दुखी होना है? नहीं होना है। नहीं होना है तो कैसे करना है? नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, इस बार हो जाएगा। 100-200 दिन की बात है, कब ये निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब 50 दिन मोबाइल लेके रह जाओ, देख लो, पता चल जाए तो बता देना। एक बहम वाली दुनिया में तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने जिस चीज के लिए शुरू किया था, हमने शुरू किया था सिलेक्शन के लिए, हम उस लायक नहीं है। एक लाइन भी है कि असफलता ये साबित करती है कि अभी हम सफलता के लायक नहीं हुए थे, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली, तो हमें उस लायक तक पहुंचना होगा। ये कहानी में जब भी आप आते हैं तो मैं सुनाता हूँ, आपको याद भी होगा, बाबा वाली, जो नाचते थे तो बारिश होती थी। तो उसमें यही था पहला पॉइंट कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही होगी, मैं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, और मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक नहीं सिलेक्शन होगा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक सिलेक्शन, जब तक बारिश नहीं हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट पुराने बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि क्या आपके हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? यदि हाँ है तब तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2018 में मैं गुरुकुल को बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहा था, तो मैं बड़ी तंग हो गया था, मतलब मैं बंद कर देना चाहता था। मैंने लगभग हर कोचिंग वाले से बात की, मैंने अपने घर बेचने का प्रयास किया, बैंक से लोन उठाने का, ताकि दे दूँ ख़त्म करके इस पॉइंट से, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। कुछ ऑप्शन नहीं था, कोचिंग में काम नहीं मिल रहा था,
लोन नहीं पास हुआ तो मुझे चलाना पड़ा तो मैं चला गया। सेम यही आपके जीवन में हो रहा है कि अभी आप चाह रहे हैं, एक ग्राफ और मैं जो दिखाता हूं आपको, ये एफर्ट का है, ये रिजल्ट का है। तो ये जो ड्यूरेशन है फेल वाला, ये सबके लाइफ में है। बस दिक्कत क्या है, किसी किसी के हिस्से में ये 2 से 3 साल है, किसी के हिस्से में 1 साल है, किसी के हिस्से में 4 साल है, और उसके बाद ये वाला दौर आता है पास वाला। तो यहां से यहां तक का जो सफर है वो आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन सफर का ट्रैक यही है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो एफर्ट करें और उसी रेशियो में सफल होते चले जाएं। वो हैं जो 10वीं में बहुत बढ़िया एकेडमिक बैकग्राउंड है, 12वीं में बहुत अच्छा किए हैं, ग्रेजुएशन में बहुत ही बढ़िया कॉलेज से पढ़ के आए हैं, उनका इंग्लिश, जिसके जो मैं गुवाहाटी वाले को बता रहा था जो 127 नंबर लेके बैठा है, मैं कहा इतना अच्छा कैसे है, नहीं तो मैं उनको बुक पढ़ा, कहा सर मैंने आज तक कोई ग्रामर की बुक नहीं पढ़ी, कोई वोकैब नहीं पढ़ा, मेरा शुरू से इतना अच्छा है लर्निंग कि मैं बंगाल बैकग्राउंड का था, मेरा पालन पोषण साउथ इंडिया में हुआ, तो मुझे मजबूरी में इंग्लिश सीखना था, छोटा सा बालक है, तो इसलिए मेरा इंग्लिश ठीक हो गया, तो उसको क्रेज मिलेगा। इमेजिन करो मैथ भी उसका अच्छा हो तो उसका मैथ थोड़ा गड़बड़ है तो वो रैंक लेके खेलता। अब मैं और आप क्या देखते हैं कि उनने तो ये बुक फॉलो किया था, ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, इस कोचिंग को पढ़ा था, तो आप क्या करते, आप भी वही करने लगते और फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबकी रणनीति अलग अलग हो सकती है। समझ पा रहे हैं? अब मैं चाहूंगा कि आप में से किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे तो हम बहुत सारी चीजों तक पहुंच पाएंगे। संकोच मत करना। सर कंपेन करिए कि 10 से 12 गुना रिजल्ट आए। मेंस का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है, ले सकते हैं। सर लव मैरिज का सपना देख रहा था रिजल्ट से पहले, अब अरेंज मैरिज में भी आफत आ गई। 4 साल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 130 के ऊपर नहीं आ रहा है। एक चीज और समझना होगा, इस बच्चे के क्वेश्चन से उठाते हैं, हर किसी का अलग टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब समझ पाते हैं कि बराक ओबामा 50 साल में खत्म कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद से, और डोनाल्ड ट्रंप 70 साल में राष्ट्रपति पद की शुरुआत करते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी 20 साल पहले कोई वो टारगेट पूरा करके अपना जीवन खत्म कर लिया और कोई 20 साल बाद वो कर रहा है। कोई 30 में लगेगा, हो सकता है वो 100 साल जी ले, हो सकता है मैं 22 में लगूं और 65 साल जी रहा हूं। तो जिसका जो टाइम जोन है वो करना ही पड़ेगा उसको, या तो रोक के कर लीजिए उस टाइम जोन को पास, या तो खुशी खुशी कर लीजिए। आप जिंदगी से वो चाह रहे हैं कि मतलब कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा चल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। यदि वो है तो जिंदगी है ही नहीं वो। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, हमें लड़ के लेना होगा। आज एक बालक पुराना आया था, हो सकता है आपने उसके लोग जानते हो, आशीष अंटिल, 2-3 दिन से आया हुआ है, डबल ए लगाओ। CHSL में उस बच्चे के आते हैं 173 नंबर, और जस्ट 15 दिन बाद CGL होता है। CGL प्री क्वालिफाई नहीं होता है 21 में। सोचो कितना बुरा रहा होगा, बालक बिल्कुल डिप्रेस। नहीं, फिर जब पढ़ाई करी तो सीधे डबल ए वो 22 में लेके निकल गए। सबका हो गया था उस बार, कम बच्चे थे, कट ऑफ कम था, सबका हो गया, लेकिन ये 1-2 का नहीं हुआ था। हम लोग वैष्णो देवी से आ रहे थे और रास्ते में रिजल्ट आ जाता है तो हम सब बहुत खुश हैं, सबका हो गया सबका हो गया। तो अचानक पता इसका नहीं हुआ, फिर हम लोग की खुशी मतलब उतनी नहीं रही, क्योंकि हम बहुत लाडला टाइप का। और इस बार करके अब वो बालक क्या कर रहा है, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। अब उसका सपना ही नहीं कि मैं ये करूँगा। तो ये लाइफ है, टाइम जोन है। अब वो कमज़ोर होता, नहीं करता अपना, जबकि यहीं सोनीपत का लोकल बालक और यहाँ गुरुकुल में रहता है, 2 साल के आसपास रहा, तो आज वो सफल हो गया। तो मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में बहुत बढ़िया नंबर था इस बार, CPO में 0.8 से नहीं हुआ। तब देखो उस बालक की समझदारी, दिल्ली पुलिस के अलावा कोई और पोस्ट डाला ही नहीं ताकि मैं किसी और का सीट ना खा जाऊँ, क्योंकि मुझे और करना नहीं, डबल ए तो ही रखा है। तो इतना यदि पॉजिटिव है आप लाइफ को लेकर के,
तो आप रो सकते हैं। अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें उतना सिक्योर है ही नहीं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर रोने का मतलब नहीं है। और जिस आदमी को असफलता सहन करने नहीं आती उसको सफलता का उम्मीद करना ही नहीं चाहिए यार। दो ही काम होगा यदि आप करेंगे, तो या तो असफल होंगे या तो सफल होंगे, असफल होंगे सफल होंगे। तो यदि आप कोई बड़ा चीज करने जा रहे हैं, उसको बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, तो उसका असफलता का भी तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा होगा। 150 का टारगेट मतलब बहुत, आप खुद सोच के बताओ। आज तो आप मुझे भले कितना भी कह लो, कितने लोग थे जिनके QIP में हमारे 150 आते थे? 2 लोग। आवश्यक कितने थे CGL में? 142। CGL में 13। तो 2 लोग हैं जो नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोग लगभग इस वाली कैटेगरी में चल रहे हैं, यहां वाले। तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको अब अपना बस टाइम पास करना है। किस बात का? कि बस एक मौका और मिल जाए मुझे, उस लेवल को बनाए रखना है। इनको इनका कोई वीक पॉइंट सच्चाई में है भी नहीं। इनको ज्यादातर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट इसी पे खेलना होगा। क्योंकि यदि 150 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, मेंस में अभी दे रहे थे कितना आ रहा था? हाँ, 290 के आसपास। हाँ, तो इनका लगभग कुछ भी नहीं है कमी, बस वो दिन इनका नहीं ठीक रहा होगा। क्या हुआ था उस दिन एग्जाम में? कोई क्वेश्चन पे रखे थे, कुछ किए थे? नहीं तो कोई तो कंसंट्रेशन बिगड़ा होगा, कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, मैथ से इंग्लिश, तभी तुम कह रहा था मैथ रीजनिंग में पूरे 100। और GS में तो देखो, इंग्लिश में कम नहीं है, GS में भी तो कम है। दिक्कत क्या है कि हम GS को सब्जेक्ट ही नहीं मान पा रहे हैं। इंग्लिश में तो तुम्हारे 30 थे ही, इमेजिन करो GS में 20 हो जाते जो मैंने भी बनाया था, तो तुम तो 150 कर ही जाते। तुम यहां भी GS को सीरियस नहीं लेते होगे फिर। और ऐसा नहीं है, अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसमें भी कुछ ऐसे मेरे बच्चे टकराएंगे, क्योंकि वो सारे अच्छे बच्चे हैं जिनका GS डूबाएगा। अब मैं खुद ही इस चीज का मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूं कि मैं क्या करूं कि बच्चा GS पढ़े। मैंने साला डेली टेस्ट दे दिया, डेली टारगेट दे दिया, लेकिन उतना चाहिए ना 20। हाँ, क्यों मुरथल तक क्यों छोड़ना है? हैं? कितने बजे जाना है? नहीं, ट्रेन कितने बजे है? तो डिनर के बाद चले जाना, हमारा स्टाफ अभी मेस में लगा होगा। कर लो, छोड़ दो छोड़ दो, चले जाओ। बुलाना। पेड टेलीग्राम बनाए गाइडेंस के लिए, टारगेट भी के लिए, फ्री में डालते हैं यार डेली। तो मुरथल तक ही जाना है, इन्हें चल सोनीपत तक छुड़ाते हैं। हाँ ठीक, समझ पा रहे हैं आप दोनों? तो आप लोग को बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने तुम्हारे सामने बाबा था डाउट टीचर, कितनी असफलता थी उसके पास, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने टाइम काटा अपना, और जब हुआ तो जिस पोस्ट पे उंगली रखा कि मुझे DA चाहिए, अपने जिले में चाहिए, घर के पास चाहिए, वहां मिला है। फिर किसी ने कहा कि GST में पैसा बहुत है, तो अगले सीजन में GST लिया। फिर पापा ने कहा कि नहीं, घर के पास है, नहीं गया ज्वाइन करने। फिर अगला फिर मेंस प्री दिया, बढ़िया नंबर 170-75 नंबर। मेंस देने एक पेपर दिया, दूसरे में नहीं बैठा। 21 की बात चल रही कि क्या ही करना है। तो ये सबके जीवन का वो जो पल है ना, ये सबके जीवन में आएगा। हाँ, ईमानदार नहीं होंगे, आपको लगेगा कि टाइम देने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वाला पल आएगा ही नहीं। मेरी शिकायत बहुतों से है कि टारगेट लेके क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे GS प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कारण बता दीजिए कि इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आपके उसे गलती ने आपका खत्म नहीं कर दिया? आपको कर दिया। आपका किस में नंबर कम हुआ? हाँ, कितना? 14।
और मैथ में 38, रीजनिंग में, इंग्लिश में 35। तो देखो थोड़ा सा मैथ में बढ़ सकता था, थोड़ा इंग्लिश में बढ़ सकता था। तो अब उस चीज को यदि आपने आइडेंटिफाई किया होगा तो मेंस में उस पर काम किया होगा, और नहीं आइडेंटिफाई किया होगा तो टाइम जोन तो अपना काम करेगा, वो किसी को माफ नहीं करेगा। कंपटीशन में किसी से दुश्मनी या लगाव तो है नहीं। कल कोई बता रहा था कि जो बच्चा जिसको डाउट बता रहा था वो लास्ट सीरियल में बढ़िया पोस्ट पे सेलेक्ट होगा, बताऊंगा ना, अपना ही बच्चा है, और उसका कंप्यूटर में नहीं हुआ, और इस बार प्री नहीं हुआ उसका। कहा सर मैं क्या ही बताऊं, और जिसको मैं बता रहा था उसका सिलेक्शन होगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, इस बार भी उसका प्री हो गया, और इस बार मेरे से 50% भी नहीं पढ़ा है सर वो, बल्कि पढ़ा ही नहीं। मैं कहा मुझे पता नहीं पढ़ा है, लोग सिलेक्टेड था, उसका मॉक मारता रहता था, उसका कॉन्फिडेंस हाई था। तो वो जो कॉन्फिडेंस का गेम है वहां तक भी तो चलना पड़ेगा। जीएस तुम अभी भी नहीं पढ़ोगे? मतलब ये बहुत मेरे लिए दुखद है कि आप में कोई कमी नहीं, आपने सब कुछ दिया, टाइम, पैसे, डेडिकेशन, लेकिन एक चीज को कैजुअल ले गए और वहीं पे काम खत्म हो गया। सेम मेंस में जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा ना, उसके 4 क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जो नहीं सेलेक्ट होगा उसके 2 क्वेश्चन कम होंगे। यही देख लेना, यही गेम खेलेगा। सीएचएसएल में देख लो, सिर्फ 1500 वैकेंसी, कहां जाके कट ऑफ रुकेगा? तो कंपटीशन तो टफ हो रहा है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर साल हो गया सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 130 से ऊपर नहीं आ रहा है। अब जैसे जो बच्चे बोल रहे हैं 130 से नहीं आ रहा है, क्या उन्होंने कैटेगराइज किया कि किस सब्जेक्ट में कितना का नंबर आ रहा है, किस सब्जेक्ट में नंबर? जैसे मैथ में तुम्हारा 35 बोले तो 35 क्यों आया, 38? हाँ, तो सिली मिस्टेक, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, क्या हुआ? किसी क्वेश्चन पे ईगो पे ले गए। डेली टारगेट का बच्चे प्लान आता है गुरुकुल एट होम, वो आप परचेज कर सकते हैं हमारे उससे, और वो कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो चला ही रहे हैं। सर 90 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्या करें, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब देखो, अभी इस बच्चे को हम हंस के भी टाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका टाइम जोन क्या है, 90 के आसपास टिका हुआ है। तो इसको 90 से 130, 150, 140 तक आने के लिए एफर्ट करना होगा। अब वो 90 कहां पे आ रहा हो सकता है, रीजनिंग में आ जा रहा हो, मतलब 50, तो उस पर ऐसे तो बात कर ही नहीं सकते। ये आपको भी बैठ के आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अभी जिनका नहीं हुआ है, जो आपने कुछ नहीं करना है, डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है और टारगेट पूरा करने का प्रयास करना है। धीरे 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 आपका लेवल आता चला जाएगा। इस लेवल पे है, कुछ नहीं करना है, अपना बस टाइम निकालना है कैसे भी करके। हाँ हाँ, मेंस का है। सीपीओ के लिए कुछ नहीं करना है। अभी जो एमटीएस का आंसर किया है उसका जीएस पढ़ लेना है, कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन मिलने वाला है मिनिमम। जो तुरंत का एग्जाम होता है रिपीट होता है एज इट इज, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, हो सकता है 15 क्वेश्चन में मिल जाए। और स्पीडी का करेंट कर लेना है, 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ करने का मतलब 30-35 नंबर लीड ले गए कम समय में। अब यही कर सकते हैं। बाकी आपने क्यूआईपी दिया हो, रेस दिया हो, तो आपको वहाँ करना है। मॉक के पीछे नहीं भागना है। मॉक से थोड़ी सिलेक्शन होता है यार। मॉक वो दे रहा होता है जो साल भर नहीं दिया होता है, जो बाहर का बच्चा है। आपने तो जितना दिया उसको रिवाइज कर लीजिए, वही बड़ी बात है। और एसएससी का सबसे आसान एग्जाम सीपीओ ही है। ये 2135 है, बट 2024 के बैच के बारे में बताइए गुरुकुल में आना। इसके लिए अलग से वीडियो बना ले गुरुकुल में आने के लिए। जीडी के लिए कुछ बताइए। जीडी में 84,000 वैकेंसी आई है। हाँ हाँ, तो क्या कर सकते हैं? तो हो सकता है 24 में वैकेंसी ज़्यादा हो। कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। ये तो
जो 29 का है वो इसलिए परेशान है कि मेरे पास एज खत्म हो रही है, जो 20 का है वो इसलिए परेशान है कि मेरे घर की दिक्कत है, जो 22 का है उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है। तो सबका अलग अलग है। यानी एक एग्जाम से आपके कितने सपने, कितने चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए शिद्दत भी तो वैसा ही रखना होगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। यस है हमारा, जीएसटी लगा है, 21 में नहीं हुआ उसका, रिजल्ट आया 1-2 दिन थोड़ा घुमा इधर उधर, फिर अगले दिन से लग गया, 22 में जीएसटी इंस्पेक्टर लेके बैठ गया। 23 भी दे रहा है कि दिल्ली में जीएसटी चाहिए, मैंने जो भी हो। अभी आप रोक थोड़े नहीं लगे, तू नहीं दे सकते, आप कुछ मूर्ख होंगे तो गाली दे देंगे, तो वो तो चलेगा। लेकिन सरकार ने, लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुविधा दिया है कि हर किसी को अपने एबिलिटी के हिसाब से पसंद कर लेने का अधिकार है। अब हम और आप क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर टारगेट करेंगे? तो जवाब है कि हाँ कर भी लेंगे, अभी तो कोई एग्जाम नहीं है, शायद फॉर्म निकला हुआ है, भर दीजिए, नवंबर में शायद पेपर है। कब निकलेगा? 8 निकला हुआ है ना, नवंबर में। लेकिन क्या उसे हमारा टारगेट है? तो जवाब है नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों का सीजीएल टारगेट नहीं हुआ, आईएएस कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से का टारगेट ये हमें वैसे करना होगा। यदि आप कर रहे हैं तो बस एक काम कर लीजिएगा, अभी भी समय है, बिगड़ा नहीं है, लिमिटेड बुक रखिएगा, क्लास कर रहे हैं तो लिमिटेड टीचर्स रख लीजिएगा, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, अपने सपनों को सीरियस लेना शुरू करिए। सीरियस लेने का मतलब ये नहीं कि दिन भर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सीरियस लेने का मतलब जिस दिन पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए। दिखावा मत करिए अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, खुद के नज़रों में लगना चाहिए कहाँ में ईमानदार है। तो जो 140-45 वाले हैं उनको तो हम क्या ही कहें, उनका तो समय नहीं ठीक, उससे कम वालों को थोड़ा सा करना होगा। अभी भी मैं लाइब्रेरी जाऊंगा या आप अपनी डायरी देखेंगे ना, तो आपका खुद से दिल से पूछिएगा क्या आप 12 घंटे ईमानदार थे? तो नहीं थे तो नहीं होगा। वैसे भी एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब बातें हालांकि हार्ड हो जाएंगी। यदि आप किसी चीज़ को 99% देंगे तो उसमें 99% रिटर्न मिलेगा। 99 का मतलब फेल होना ही है, 99.9 का मतलब फेल होना। इसका मतलब 1% भी शिद्दत में कमी है तो हो सकता है आपके सपने ना साकार हों। अब वो आपको देखना होगा आपके सपने की वैल्यू कितनी है, वो एक एग्ज़ाम तक है, एक माँ बाप के सपने तक है, या बहुत बड़ा है। ये तो आपके जीवन का एक पड़ाव है, नौकरी लेना। इस जीवन का सफलता का मतलब थोड़ी ना नौकरी लेना। ये तो हम उस समाज में हैं जहाँ पे नौकरी ही सफलता है। कोई बात नहीं, बहुत सारा एलीट क्लास है, जब हम लोग फ्लाइट में आ रहे हो जा रहे होते हैं तो वो सरकारी नौकरी को बहुत गलत नज़र से देखता है, बैंक की नज़र से, क्योंकि वो 200, 400, 500 करोड़ में खेल रहा है। तो हम वहाँ उस सोसाइटी को नहीं, तो हम वो सोच नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है तो हमें बहुत बड़ा ही एफर्ट करना होगा। आप में से किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो ना। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, कैलेंडर आ जाएगा। जैसे आपका उधर मेंस का रिजल्ट आएगा, अभी नहीं होगा, अगले कम 2-3 साल तक नहीं होगा। 1% होगा तो फायदा आप लोग को होगा, जो लोग नहीं लगे। दवाई अच्छी नहीं होती है, खानी पड़ती है, तो जीएस भी हुई है। आप सोच के देखो, इस बच्चे में कोई कमी है? 50 में 50, 50 में 50, 35 और 10 नंबर खत्म। अभी साबित करता रहे कि मेरे बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, अपनी नज़रों में, घर वालों की नज़रों में, मेरी नज़रों में, समाज की नज़रों में, लेकिन वो खत्म। तो बोरिंग लगेगा ही, वो है ही बोरिंग। क्यों बोरिंग यहाँ तक नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है तुम समझ नहीं पाए, दिमाग को साथ प्रॉब्लम क्या है। परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज का एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, वो हो गया 100%। साइंस में मैंने मान लो इस स्पेक्स के बारे में पढ़ा है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका लिमिट नहीं है, क्या रेशियो है, क्या एंगल है, मतलब 50 तरीके से। तो इसलिए दिमाग वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमें 50% की ही तो तैयारी करनी है। हम आपसे 25 ही नंबर तो मांग रहे हैं, उतना तो कर दो, लेकिन आप वो भी नहीं तैयार हो रहे हो। आप ही जितने लोग बैठे हो, आप में से किसी के जीएस में 25 नंबर थे? नहीं था। जो सिलेक्टेड बैठे उनका देख लो, उनका है एवरेज
25 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 20 थे। तो आपका बाकी सब्जेक्ट कमजोर होगा। मैथ कमजोर है अब, है 23 थे। बाकी कोई कमजोर होगा? इंग्लिश एक तो कमजोर रहेगा, जीएस मैक्सिमम का रहेगा, क्यों मैक्सिमम हम एवरेज माइंड के हैं। एवरेज माइंड ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता। मैथ के साथ क्या एफर्ट नहीं है, पेन उठाया काम चल रहा है, पेन उठाया काम चल रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है दिमाग को। जीएस में पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आपको स्टैटिक जीके की बुक दी है, आप में से कितने लोग जिन्होंने 5 चैप्टर का पूरा एमसीक्यू कर लिया, रट लिया, थियरी फैक्ट वीडियो देख के कवर कर लिया? नहीं, 14 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं। आप तो ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो जब आप 10वीं में थे और आपको जाना था एग्जाम देने एसएसटी का, तो पूरी रात में एसएसटी की बुक पढ़ के नहीं चले जाते थे? तो वैसे ही लूसेंट को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप ये क्यों सोच रहे हैं 5 पेज पढ़ूंगा तो पांचों पांचों याद होना चाहिए? आप पहले पढ़िए तो 2 बार 3 बार 4 बार, नहीं याद हो तो बताइए। तो दिक्कत क्या हुआ कि हम उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र कहीं मतलब दिमाग लगाना कम हो गया, हम लॉजिकल हो गए। बचपन में क्या था, हम लॉजिकल कम थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, तो हम रट देते थे। अब हम रटने पे कम काम कर रहे हैं, तो रटना जो एग्जाम आ रहा है रटने वाला ही आ रहा है। एसएससी में कॉन्सेप्ट थोड़ी ना आएगा, वो तो यूपीएससी में आएगा। 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रटने वाले हैं, 18 क्वेश्चन रटने वाले हैं, तो रटने में तो दम लगेगा। तो दम डेली नहीं लगा पाते हम, उसी के लिए हम टारगेट देते हैं कि बेटा आज सॉइल टॉपिक है, तो सॉइल में जो फैक्ट है रटना तो पड़ेगा, एमसीक्यू तो करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास वाला क्या कर रहा है, कितना भी पढ़ लो होना तो है नहीं। हाँ यार ठीक कह रहा है, पिछली बार पढ़ा था भूल गया, खत्म, एनर्जी जीरो। अब मैं पकड़ पकड़ के आप में से कईयों को दे दो जीएस का टेस्ट दे दो। सर डिनर के बाद दे देंगे सर। मैं ठीक है डिनर के बाद दे देना। दिए नहीं सर भूल गया था मैं। ऐसे मत करो, दिया करो। हाँ सर कल से पक्का देंगे। हमें नहीं पता तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं करूं क्या, मारूं? तो मेरा खुद भी दिमाग कह रहा है कि यार कोई बात नहीं, यहाँ तो बच्चा ठीक है ही, यहाँ भी ठीक कर लेगा, थोड़ा सा यहाँ भी कर लेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ मार पिटाई भी शुरू कर दे तब भी कम है। अब ये 10 नंबर ज़्यादा लाता तो हो जाता ना, 290 लेके बैठा था मेंस में, तो क्या ही कमी रह गया? किसको ही ब्लेम करेंगे? इसको करें, मैं खुद को करूं? तुम्हारे जैसे यहाँ भी जीएस में नंबर नहीं आते थे, तो कभी अंदर से इच्छा नहीं आती जीएस पढ़ लूं? हाँ हाँ, तो उसको 40-50 करने का इच्छा नहीं आता था? कैजुअल अप्रोच कि हो ही जाएगा, क्या ही करना है। मैथ और अच्छा कर लेते हैं, 29 क्वेश्चन हुआ 30 कर लें, 28 ही हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। अरे यहाँ दोनों का नंबर तो बराबर है, तो क्या ही करें? अब हमें एक ऐसी चीज का मंथन करना पड़ा है जिसका लॉजिक नहीं है। अच्छा दिक्कत ये नहीं है कि इसको मैं मंथन कर रहा हूं इससे कोई सीख लेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है असफल विद्यार्थियों की, कल मैं यूं देख रहा था, उसमें 20,000 व्यू। हमारे चैनल पे इतना व्यू नहीं रहता है, तो क्या वो 20,000 लोगों ने उसको सीरियस फॉलो किया होगा? नहीं। क्या क्या गलती करती है तो चेक कर ले। देखते थे हाँ मैं भी यही करता हूँ, लेकिन सुधार दिया क्या? नहीं। मैं खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या 14 पॉइंट बताए। मुझे 2.5 साल लगे थे उस डायरी में लिख रखा है उस पॉइंट को निकालने के लिए। तो उसमें बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है उसको हम ध्यान देते ही नहीं, वो कमजोरी रह जाता है। टाइम ध्यान दे रहे होते कि 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। अरे 4 साल में तुमने कितनी बार बुक पढ़ ली भाई? दिक्कत ये हुई कि 4 साल में तुमने नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दी, नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ा दिए, लेकिन नंबर ऑफ प्रैक्टिस नहीं बढ़ाया। नहीं होगा, बढ़ाते रहो, टाइम रोते रहो, घर वालों को झूठा दिलासा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे जो टीचर्स हैं जिनको कोर्स बेचना है, हम तो आपको कहेंगे कि ले लो कोर्स, पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, आप हमारे विद्यार्थी हो। हम आपको बुरा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक सिंपैथी गेम भी रहेगा, क्या हमारा बच्चा है उसको मोटिवेट करके आगे निकालना है। लेकिन कुछ हार्ड वर्ड आपके लिए होने चाहिए। यूं ही पूछ ले रहा हूँ, कसम है आप सबको, कितने लोग आप में से ऐसे थे जिन्होंने लैपटॉप पे सोशल मीडिया नहीं चलाया स्टडी टाइम में? एक हाँ, टेलीग्राम भी सोशल मीडिया में आता है। टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं आता है जो आप बुक से नहीं पढ़ते हो। आप बता दो जी टेलीग्राम में ये आता है जो बुक में नहीं है, कोई भी एक आदमी।
मैं मान लूँगा टेलीग्राम की जरूरत है, लेकिन मैं ये जरूर दिखा दूंगा आपने टेलीग्राम आधा घंटा खराब किया होगा। कोई बालक अचानक जाता है ऊपर, मैं कहाँ जा रहे हो, तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे कैसे पता, सर टेलीग्राम पे आया था। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तू पढ़ नहीं रहा है। अब मैं कोई वीडियो देख रहा था, बोला कि कितने घंटे पढ़ोगे अभी, बोला 4 घंटे पढ़ूंगा। तो बोला 4 घंटे पढ़ोगे, मुझे कैसे पता चलेगा। बोला सर मैं पढ़ूंगा। बोला मैं उस बीच में कॉल करूंगा तो फोन उठा लोगे। बोला हाँ उठा लूंगा। बोला उठा लोगे। बोला हाँ उठा लूंगा। मार, तो तू पढ़ थोड़ी नहीं रहा है, तू तो पढ़ने का ड्रामा कर रहा है। मैं बेसिकली, कई लोगों को बुरी लग सकती है मेरी बात, मैं मतलब 2-4-5% को हटा दूं तो 95% खुद अपनी असफलता के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खुद अपने आपको जकड़ रखा है। टेलीग्राम का लालच, नोटिफिकेशन का लालच, इंस्टाग्राम का लालच, न्यूज़पेपर, पता नहीं क्या 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 ही जरूरत है। एक कोई पूरे ऑनलाइन में, और आपसे भी है, एक कोई आदमी बता दीजिए कि टेलीग्राम से ये आता है जो मतलब एग्जाम में आता है, जो आप नहीं करवाते हो, लेकिन सबके पास है टेलीग्राम। तो वो आप बेसिकली किस लिए यूज करो, आपको ही पता है। किसने कौन सा नया नोटिफिकेशन डाल दिया, किसने कट ऑफ, आपको क्या लग रहा है जो 35 दिन है सारे मेंस वाले 35 दिन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अभी कल परसों में आंसर की आएगा, फिर उस पर एक दिन खराब करेंगे, फिर उस पर कोई वीडियो बनाएगा, फिर उस पर डिबेट होगा, फिर वो कैंपेनिंग होगा कि कट ऑफ 15 गुना के लिए कैंपेनिंग किया जाए, फिर उसके बाद सेंटर आने लगेगा, स्टेटस आने लगेगा। मैं तब भी कह रहा था, फिर कह रहा हूं कि जो तैयारी होती है वो प्री से पहले हो जाती है, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस मानना होता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, लास्ट में तो सभी पढ़ेंगे, जब लास्ट में प्री आएगा 2-3 महीने पहले तो सब पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ेगा, जिसके पास एग्जाम नहीं है, वो वहां पे लीड मार पाएगा, वो वहां पे अच्छा कर पाएगा, उस समय थोड़ी लीड मार लेंगे। तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आपको मैं क्या पढ़ूं, एग्जाम का डेट नहीं है। अरे साला तेरे पास एग्जाम का डेट था, तूने क्या ही कर लिया मेरे भाई। जब 37,000 मतलब क्या ही, मतलब गाली देंगे बहुत लोग, मैं नहीं कहूंगा। तो जब उतनी वैकेंसीज आ रही हैं तब आप नहीं कर पा रहे हो, अब नहीं कर पा रहे हो, तो मत रो, मत कमजोर पड़ो, अपनी कमजोर पॉइंट को ढूंढो और उस पर हमला करो। हमें क्यों किसी की सिंपैथी चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल मत करो किसी से ये शेयर बार बार। हाँ, गार्जियन है, माँ बाप है, उनके साथ खुल के बताओ, पापा नहीं कर पाया, नहीं हो पा रहा है, बैठो उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम में सुनो, हो सकता है उनकी स्थिति नहीं हो अब आपको पढ़ा पाने की, तो जाके चीजें सॉल्व होंगी। वो बेचारे अलग परेशान, आप अलग परेशान, और हो सकता है कि इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। किसी बच्चे ने कहा कि फादर ने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ, इतना मैंने कमा के रखा है कि तेरा जिंदगी कट जाएगा, तुझे पढ़ना है तो मैं पैसे भेज दूंगा, नहीं पढ़ा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आज आप बिजनेस कर लेंगे। तो वो उस परिवार की बेनिफिट है, पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे आपके हिस्से में नहीं है तो हम थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा कर लेंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, जीवन कभी मतलब सेज नहीं मिलेगा आपको, चुनौती के तरीके अलग हो जाएंगे। कल शादी करेंगे, गलत महिला मिल जाएगी, तंग करेगी, बच्चे होंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, आपके लिए चुनौती हो जाएगा, कोई मिसहैपनिंग हो जाएगा, आपके लिए चुनौती हो जाएगा। जीवन में हर चीज आपके मुताबिक चलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ पल होंगे जब आपके मुताबिक चलेंगे तो आपके जीवन का सुखद पल बोला जाता है, कुछ पल होंगे जो आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, जो ऐसा भी अभी जो पल आया हुआ है। एक बार ढंग से फिर पढ़ डालिए। जीएस जैसे बोला कि नहीं मन लगता है, पढ़ो, सिलेक्शन लेना है। जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, जब रम जाओगे तो उसी में जाने लगेगा। वो जो AA किया है असिस्टेंटिल का, सर इतना ज्यादा जीएस पढ़ दिया मैं कि मैं जुडिशरी की तैयारी करने लगा। पहले का पैटर्न मैथ उसमें 200 आता था, उसे नहीं हो पाता था, कब तो मजा आ गया मुझे। तो पैटर्न के हिसाब से तो आपको ढलना पड़ेगा। समाज देखो, तुम समझ नहीं पा रहा, अभी सोशल मीडिया का माहौल कैसा है, यूट्यूब पे कटअप कुछ दिन बाद खत्म, सेंटर खत्म, टॉपर कोर्स। तो हम और तुम क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे मेरे भाई? पढ़े नहीं हुआ, बात खत्म, अपने वीक पॉइंट को निकालें और लेके आगे भागे। अगले 15 दिन 1 महीने बाद इस पे डिस्कस होएगा ही नहीं। जब 146 का टफ गया तो उसके बाद बच्चे क्या ही यूनिक कर दिए। मैं पेपर टफ दे देता हूं, ऐसे थोड़ी ना आता है।
गलतियां हैं इनके में, पैटर्न के खिलाफ हैं। और जब दिखाता हूँ 150 तो आ नहीं रहा है, नहीं टेक्स्ट बुक पे तो आ ही रहा है, तो ठीक है भाई, हमें कर लो ब्लेम, हम तो आपके घर के हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने जिम्मेदारी ली। एसएससी को क्या कर लोगे, कैंपेनिंग चला लोगे, कह तो रहा है कैंपेनिंग चलाते हैं। हो सकता है किसी टीचर ने कहा हो, यूट्यूबर ने, जिनके पास बड़े फॉलोअर हो, कि गलत है, एसएससी को 8.5 गुना नहीं देना चाहिए, क्वालिफाइंग है तो क्या मतलब है, कम में 15 गुना तो देते, ट्वीट करो ट्वीट करो, और लोग ट्वीट करने लगेंगे, उसी बीच में मेंस हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो भाई? भाई इनके चक्कर में मत फंसना। तो ये ऐसे लोग भी परेशान हैं, जैसे हमने कटअप बढ़वा दिया, हमने किसी का किताब छीन लिया, हमने कोई पढ़ने डाउट पूछ रहा था तो हमने डाउट नहीं बताया, हमने कोई ऐसा चीज़ पढ़ा दिया जो एग्जाम में नहीं आया। अच्छा ये ऐसे नहीं कि नए हैं, ऐसे 6 साल पहले भी थे यूट्यूब पे मेरे कमेंट, और 10 साल बाद भी रहेंगे, और आप ही में से बहुत सारे ऑफिसर बन के निकल जाएंगे, तो ये चलेगा। जैसे एक बोल रहा है, यार सच सच बताओ, मैं तो जाने का सोच रहा था इनके पास। समझ पा रहे हैं? हाँ, और कोई क्वेश्चन हो? मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि ऐसे लोग का कमेंट का जवाब दिया जाए। कुछ क्वेश्चन पूछ लो, कि हम तो खाना खा के आए थे, सोचे बैठ जाए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसका जवाब है, उसका जवाब उसका जवाब है, टारगेट लेके नहीं पढ़ रहे हो, अपने से पढ़ रहे हो, तो लाइब्रेरी बन जाएगी। टारगेट लेके पढ़ो, अपने आप 15 दिन में आउटपुट समझ में आने लगेगा। दूसरा, नहीं, हमने टारगेट इतना बढ़िया से बनाएगा, आपको छूटेगा ही नहीं। आपको तो यही तो संदेह नहीं करना है, आपको तो एक बार मेरे हिसाब से करना है। कोई नहीं, 10 दिन जो मैंने सीपीओ का टारगेट दिया वो करो, दो तो दिया। इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हैं, तो आपको टाइम लगेगा, तो जितना हो रहा है उतना करने दें, फिर अगले सब्जेक्ट फिर अगली राउंड में हो जाएगा। हाँ हाँ, कोशिश करना है। नहीं ऐसे भी नहीं, मान लो एलजेब्रा है और आपने 10 क्वेश्चन किए, खत्म हो गया, अगले दिन फिर ज्योमेट्री कर दिए, एक्स्ट्रा एफर्ट तो करो। चारों सब्जेक्ट में टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब आपको एक बार ढंग से कोर्स करने की जरूरत है, आप बहुत कमजोर हैं। 2-3 सब्जेक्ट हो रहा है, एक आध सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो 2-3 वाले का टाइम है, उसको लगाइए। हमने तो इतना लिबरल बनाया हुआ है ना प्री का टारगेट, मतलब कोई टारगेट ही नहीं। मेंस में हमारी मजबूरी है कि 2.5 महीने में पूरा करना होता है, आप में से कुछ बच्चे मेंस के लिए आते हैं हमारे पास। मैं तो सच बताऊं तो मैं तो चाह ही नहीं रहा हूं कि जिसका ना हुआ वो रुके, वो तो जाए, ताकि हम नए बच्चों के साथ उसके साथ मेहनत करें। क्योंकि पुराना जब होता है तो वही प्रॉब्लम आती है जो बोल रहा है, छिपने लगते हैं, मन नहीं कर रहा होता है। एक गलती और भी करते हैं आप लोग, आप अकेले दौड़ रहे होते हैं। ये कंपटीशन की पढ़ाई के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये टाइम लेती है, तो आपको अपने जैसे 2-3 लोगों को दोस्त बनाकर रखना पड़ता है। वही वही तो ये आपको करना पड़ेगा। अकेले चलोगे कुछ दिन में मतलब सरेंडर मारे जाओगे। 2-3 होते तो क्या होता है, एक कमजोर पड़ता है तो बाकी 2 संभाल लेते हैं, दूसरा कमजोर पड़ता है बाकी 2 संभाल लेते हैं। मैंने जो अपना एक केस स्टडी किया कि 3 लोग होने चाहिए, आप 4 भी नहीं होने चाहिए, 3। एक कमजोर पड़े तो 2, एक कमजोर पड़े 2। जिसने बहुत ज़्यादा दोस्ती फैलाई वो नहीं कर पाया। कुछ बच्चे हमारे थे जो पुराने दोस्ती हो गई, अभी दूसरे सेंटर पे गए, आज जो चारों बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। 2 एक सेंटर पे गए, 2 एक सेंटर पे, पहचानता ही नहीं कोई उनको, बल्कि एक तो एक पे है 4 में से। तो वो भी आपको ढूंढना है। नहीं पहले जैसा डेडिकेशन है, टारगेट ग्रुप, लाइब्रेरी सीट चेंज करा दो 1-1.5 महीने बाद, रूम चेंज करा लो 1-1.5 महीने बाद। आप लोग के साथ दिक्कत क्या हो रहा है, आप उसी रूम में लड़ रहे हो, नहीं मैं तो इसी में रहूंगा, वही तो चेंज करना है। घर परिवार छोड़ के किस लिए आए थे, दोस्ती के लिए आए थे, नहीं आए थे। जीतना बड़ी जोरी है यार,
देखो, एक कड़वी सच्चाई जो आप शायद समझ नहीं पाओगे, हम में से 99.9 लोग हम एवरेज लोग हैं। तो एवरेज लोग बहुत एवरेज तरीके से सोचते हैं, तो इसलिए उनके हिस्से में एवरेज वाला ही आता है। तुम जो सिलेक्टेड हैं, अभी मेंस वाले नहीं, सिलेक्टेड वालों की बात कर, उनको देखना हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जिसको सामान्य वर्ड में स्वार्थी कहते हैं आपके हमारे नज़र में, लेकिन एक्चुअल में वही समझदार हैं। वो अपने सपनों के लिए बहुत हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखते। एक तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। दूसरा, वो अपने शेड्यूल में किसी के साथ समझौता नहीं करते, मतलब वो जिनको उनका काम है वो करेंगे, मतलब इतना मतलब डेडिकेटेड कि मैं भी कह दूँ ना कि चलो ये काम कर लें, बहाना बना देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ, अलग मैं बचता हूँ इस चीज़ से, लेकिन मैं समझता हूँ कोई नहीं, पढ़ो। ये चीज़ आ गया तो आपने समझना है कि आप 99 पॉइंट कैटेगरी से बाहर आके 1% में आले में आ गए और आपको वही करना है। दुनिया के 3% लोगों के पास 97% प्रॉपर्टी है। सिर्फ 2% लोग भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ 2%। सरकारी नौकरी नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकारी तो 0.7%, 1% में नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जिस जहाँ लेबर लॉ काम करता है, जहाँ नौकरी से पहले वो नोटिस देता है मालिक और एम्प्लॉय, यानी जहाँ लगभग सेफ है। यानी 98% लोग ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, 10,000 12,000 में जब मन के हटा दिए, जब मन के वो छोड़ दिए। तो हम उन 97 वाले में हैं, तो उस 3% वाले के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें हमारी पीढ़ियों से लगातार मिला है। तो उससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट करना होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हो सकता है आपको बात ना भी समझ में आए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गलती कमी कहाँ कहाँ है। हम एवरेज तरीके लोगों की तरीके से सोचते हैं और एवरेज इसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो एवरेज रह जाते हैं। हमें से कितने लोगों ने अपने आप को कसम दिया कि कल से साला ये सजा दूंगा मैं अपने आप को, ये मैं नहीं कर पाया तो अब इसका नहीं हुआ तो ये 2 दिन से मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो ये सजा थोड़ी नहीं दे रहा अपने आप को। तो इसको कैसे लग रहा है कि इसका दिमाग इसके हिसाब से काम करने लगेगा? नहीं काम करेगा। तो अपने आप को भी तो सजा दो। माँ बाप को क्यों सजा दे रहे हो? वो क्यों भरेंगे भाई तेरा 10,000 12,000 रुपये? आपके घर से दिक्कत है, आप आइए मेरे पास कि जी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का, इतना सम्मान रखिए। आप सीधे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं तो दिक्कत है, मेरा कम कर दो। मैं कहा कुछ काम कर ले। नहीं, काम करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो 24 घंटे में से 23 घंटा तो 21 घंटा पढ़ के नहीं कर सकता, 3 घंटे काम नहीं कर सकता, तो कोई अधिकार नहीं तुझे अपने घर वालों से का पैसा डुबाने का। झूठ बोल रहा है तू। मत सो, कम सो, मत दोपहर के बाद जाओ। क्या घर वाले 5 बजे नहीं जग जाते हैं? और जरूरत पड़ता है 12-12 बजे तक काम कर रहे होते। कई वो घर वाले ऐसे भी होंगे भी। तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी कि लाइफ में आपको खुद को सजा देना होगा। हाँ हाँ, अब ऐसे समझो, क्या आपको सारे लगाने हैं? तो जवाब है नहीं। एक बार तो आप पढ़ के आए हो, आपने मुझसे कहा है कि जी मेरा सिलेबस पूरा है, मैं एक बार आया हूँ। तो जब आपने पढ़ा था तो कुछ क्वेश्चन जो आपको दिक्कत है वो आपने मार्क कर दिए थे। अगली बार तो सिर्फ मार्क की वाले को पढ़ोगे, फिर अगली बार जब पढ़ोगे तो जो अलग कलर से मार्क करोगे और सिर्फ उसको जो दिक्कत आएगा उसको मार्क करोगे। दिक्कत ये हुई कि हमने पढ़ाई का पैटर्न नहीं सीखा। पढ़ना कैसे, ये पढ़ना जरूरी है। सिलेक्शन कैसे लेना है, ये मैंने नहीं बोला था। पत्थर फेंकने वाली कहानी बताया था कि किसी ने कहा कि जी मोती चाहिए, उन्होंने कहा जाओ वहां पे पत्थर के बीच में रखा है। बोला पहचानोगे कैसे? बोला जी ठंडा होगा, थोड़ा चमकीला होगा। तो गया तो हजारों पत्थर हैं, तो क्या कि एक एक पत्थर को फेंकना शुरू कर दिया कि मोती आएगा तो पहचान लूंगा। हैबिट हो गया फेंकने का। एक दिन आया मोती और संयोग से फेंक दिया। फेंका तब उसको एहसास हुआ मैंने तो मोती फेंक दिया। कूदा नदी में, हाथ पाँव मार लिए, 5 दिन नहीं मिला। तो मीनिंग क्या हुआ, उसका पर्पज क्या हो गया वहां पे? पत्थर फेंकना, मोती प्राप्त करना रहा ही नहीं। तो हमें से अधिकांश लोग का पर्पज हो गया सिलेबस पूरा करना, वीडियो देखना। आज ही कल ही कोई बच्चा आया, कहा जी जीएस में नंबर नहीं आते हैं। मैंने कहा जीएस में क्या पढ़े हो तुम अभी तक? कहा जी मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ। मैं कैसे पढ़े हो? तो किसी टीचर का नाम लिया कि उनसे पढ़ा हूँ। मैंने वो नहीं पूछ रहा हूँ, पढ़े कैसे हो? बोला नहीं वो पढ़ाते हैं, मैं नोट्स बनाता हूँ, मुझे समझ में आता हूँ।
तो उसका पर्पज क्या हो गया? उसका पर्पज समझना हो गया, उसका पर्पज एग्जाम नहीं हो गया। एग्जाम होता तो क्या करता कि वो वैदिक सभ्यता पढ़ाते तो वैदिक के क्वेश्चन को मैच करता और देखता कि क्या उससे हो रहा है। यदि हो रहा है तो मैं ठीक पढ़ा हूँ, ठीक पढ़ाया जा रहा है, फिर अगले टॉपिक पे जाता। तब उसका पर्पज होता परीक्षा पास करना। अभी उसका पर्पज हो गया सिलेबस पढ़ना। पढ़ ले भाई, समझ ले, और हो जाए सिलेक्शन तो बता देना। तो प्रॉब्लम यहां भी है। और उसमें दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ टाइम काउंट कर रहा है कि मेरा 5 महीने हो गया, मेरा 6 महीने हो गया, मेरे 2 साल हो गए, मेरे 3 साल। अरे 6 साल में तुमने मैथ की बुक को 3 बार किया क्या? जीएस की बुक को 4 बार किया, इंग्लिश की बुक को 5 बार किया। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है वो इसको मल्टीपल कर लो। जीएस कमजोर, जीएस को 5 बार दे दो। इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश को 5 बार दे दो। तब बताओ कि जी मैंने इतना पढ़ लिया फिर नहीं हुआ। सर मेरे 4 साल हो गए, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे 130 पे रुका हुआ हूँ। अरे 10 साल हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई। तू कर क्या रहा है? तो मैं मॉक मार रहा हूँ, मैं कोर्स खरीदा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ। टाइम बढ़ रहा है, रिवीजन नहीं बढ़ा है, बुक्स बढ़ रही हैं, बढ़ा लो। अगला कोई क्वेश्चन पूछ लो। टॉपिक के साथ देना चाहिए यार। हर बुक हर एग्जाम में हर बुक ने क्या किया? टॉपिक के साथ एमसीक्यू बना दिया। आपने मान लो नरेशन पढ़ा किसी टीचर से, प्रीवियस ईयर के सारे नरेशन हो जा रहे हैं, आप ठीक समझ रहे हो, ठीक समझा रहा है, बात खत्म। एक यूं ही बेसिक सा क्वेश्चन, अच्छा टीचर कौन है? अच्छे टीचर की परिभाषा क्या है? हाँ? जो प्रैक्टिस करे, जो समझा सके। हाँ? जो समझा पा रहा है। यही गलत है डेफिनेशन। ऐसा कोई टीचर है नहीं जो समझा ना पाए। बस सबकी अलग ना ना ना। आप जिसे नहीं समझ रहे हो दूसरे उससे समझ रहे हैं, तभी वो टीचर है। हर किसी का फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग अभिनय सर को फॉलो करें, कुछ लोग राकेश सर को, कुछ लोग आदित्य रंजन को, कुछ लोग गगन सर को। ऐसा थोड़ी ना को समझा नहीं पा रहे हैं। किसको किसके साथ समझ में आ जा रहा है। तो फिर अच्छा कौन हुआ कि आप जब पढ़ा रहे हैं और उससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और अप्लाई हो जा रहा है, तब वो अच्छा है। दिक्कत क्या हुआ कि जो मैं अच्छे की परिभाषा कह रहा हूं, ये चेक करने के लिए आपको दम लगेगा। तो दम लगाने के लिए आप में से 99% के पास टाइम नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूं बार बार कि आप मेरा पैमाना, मेरी जांच एग्जाम में बैठने के बाद लेंगे कि जी मैंने पढ़ा, मैंने ये टारगेट किया, ये टेस्ट किया, ये बुक पढ़ी, और फिर मेरा नहीं हुआ, तब मुझे ब्लेम कर दें। कह रहा है ना कि पता नहीं क्या बोला था, क्या लिखा था, इनके चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल सही कह रहा है कि वो चारा हम घोट के पिला देंगे। पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो जब तक अच्छे टीचर की परिभाषा नहीं बदलेगी, अच्छे बुक की परिभाषा नहीं बदलेगी, अच्छे पढ़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो वो आपको पहचानना होगा। सोच के देखो, अब ये बालक यूं ही, मतलब इमोशनल बात है, सब कुछ तो समर्पित कर दिया, रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या चाहिए इसे? थाली तक लेके घूम रहा हमारा बालक। नहीं, सच्चाई है, ये सोचने वाली बात है। बस गलती कहाँ है? ये नहीं कर रहा है वो मेन काम, क्योंकि उसमें दम लगेगा। तो वो मेन काम ना करके बाकी चीजों पे घूम रहा है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बुक अच्छी नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है, और इसलिए उसका टाइम बढ़ता चला जा रहा है। मेन तो ये था, बाकी चीज तो सेकेंडरी थी। जाओ बच्चों खाना खा लो, तुम लोग को खाना भी नहीं मिलेगा। फिर अभी 10 बजे के आसपास सेलेक्टेड वालों के लिए वीडियो बना दूंगा, ये चलता रहेगा। मुझे दूसरे सेंटर पे जाना था, 9 बजे का मैंने टाइम दिया था, मैं ही रह गया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बता लो, बाकी जो लोग खाना नहीं खाए जाओ, खा के आ जाओ। हाँ बिल्कुल, जिनका नहीं हुआ है, कंफर्ट होने के लिए 1-2 दिन जाओ, घूमो, अयासी करो, बदमाशी करो। मतलब जो भी अयासी का मतलब गलती थोड़ी ना होता है। स्टूडेंट का अयासी का मतलब ना पढ़ना ही है। मोबाइल रखो, अलाउ नहीं है गुरुकुल में, हाँ फाइन भी लग सकता है। हाँ एक बार तो लगाओ, एक बार स्टार्टिंग से लगाओ। बिल्कुल नहीं लगाओगे टाइम बढ़ता रहे। सैटरडे को ले चल रहे हैं, उसको भी ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर दो, अनाउंस कर दो, जिनका नहीं हुआ उसको भी ले चलेंगे, कर देंगे, क्या दिक्कत। खाटू श्याम मजा आएगा, वो एक अच्छा दिन होता है। हाँ कर देंगे, कर देंगे, सही कह रहे हो। लेकिन देखो यार,
वैसे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कमजोर आदमी के लिए पृथ्वी पे जगह है नहीं। पृथ्वी पे जगह नहीं होने का मतलब सोसाइटी वाइज हर कोई अच्छा दोस्त ढूंढ रहा है, हर कोई अच्छा रिलेशन ढूंढ रहा है, हर कोई पावरफुल व्यक्ति ढूंढ रहा है, हर कोई पावर चाह रहा है। तो कई बार हमें आपको लड़ के लेनी पड़ती है वो चीज़। अभी वही आपके हिस्से में है, देगा नहीं कोई, कंपटीशन है, एवरेज है। ये तो अच्छी बात है, मैं बहुत सांत्वना वाली बात कह सकता हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीच दे के माहौल खड़ा कर सकता हूँ। अच्छा लीडर वो है जो लोगों में उम्मीद लाए, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ जो आपको सच्चाई बता दे। टाइम देखोगे तो नहीं होगा, सब्जेक्ट देखोगे तो होने लगेगा, टाइम नहीं देख सकते। चलो ठीक है भाइयों, थैंक यू, गुड नाइट। मिलेंगे जल्दी थोड़ी देर बाद 10 बजे रात में।